जी की कथा सुने होंगे। आप लोगों की भाग्य की सराहना तो देवता कर रहे होंगे ऊपर, और वो ललचा रहे होंगे कि काश हम भी मनुष्य शरीर में होते तो नावान पारायण की पाठ करते। इसकी क्या महिमा है आपको बताता हूँ। भक्तमाल जी में एक कथा है। अभी गोस्वामी जी 527 साल पहले थे धरती पे। अकबर का शासन काल था। अकबर दिल्ली में महाराज जी राजा थे उस वक्त। बाबा गोस्वामी जी को निमंत्रण दिए कि आप हमसे मिलने के लिए आइए, आपकी बहुत महिमा और चमत्कार सुना हूं। तो बाबा गोस्वामी जी कैसे आज्ञा नहीं माने, अन्नदाता राजा है। बोले ठीक है। तो काशी से चले नदी के मार्ग से नाव में। बड़ी ध्यान से सुनेंगे कथा। नावान पारायण करने की क्या महिमा है, ये घटना मैं आपको बता रहा हूं। भक्तमाल जी में ये कथा है। भक्तमाल जी 4 खंड में है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के जितने भगवान के भक्त हुए उनकी कथा इन 4 खंडों में है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग में हुए, कलिकाल में, इसलिए बाबा गोस्वामी जी की कथा चतुर्थ खंड में है। और इनकी रचना नाभादास जी महाराज किए हैं, जो यही राजस्थान में सीकर है, जहाँ के महंत प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद अग्रपीठाधीश्वर श्री राघवाचार्य जी महाराज वर्तमान में महंत हैं। वहीं पे श्री नाभादास जी महाराज रहते थे, और वहीं पे इनके ऊपर कृपा हुई थी गुरुदेव भगवान की, और आप भक्तमाल जी ग्रंथ की रचना किए थे। तो उनमें वर्णन है चतुर्थ खंड में। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। कथा इस प्रकार से है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब काशी से चले दिल्ली के लिए, तो रास्ते में विंध्याचल एक जगह पड़ा महाराज जी। मुगल सराय के पास में है विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत, वहाँ विंध्यवासिनी माता भी हैं। उस विंध्याचल की तलहटी में ये घटना हुई। 2 राजा एक बार यात्रा पे कहीं साथ में गए, 2 मित्र। तो साथ में गए यात्रा पे, तो उन दोनों में मित्रता हो गई, परस्पर व्यवहार बनने से, बातचीत होने से। बोले मित्र, हम अपना दोनों मित्र संबंध बनाएंगे, एक काम करते हैं क्या? बोले अगर हमें संतान में बेटा प्राप्त हुआ और आपको संतान में अगर बेटी प्राप्ति हुई, तो हम दोनों बेटा बेटी की विवाह करके और समधी बन जाएंगे, और ये रिश्ता सब दिन के लिए हो जाएगा। बोले ठीक है, ऐसा कर लेंगे। दोनों यात्रा साथ साथ किए। यात्रा जब पूर्ण हुई तो अपने अपने घर आए। समय व्यतीत हुआ, कछुक दिवस बीते यही भांति। कुछ समय बीता, दोनों की धर्म पत्नियां गर्भवती हुई। समय से दोनों के घर में संतान उत्पन्न हुई, पर दोनों घर में पुत्री ही हुई, पुत्र नहीं हुआ। पर एक मित्र ने इस बात को छिपाया और कहा कि हमारे घर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो दोनों तरफ खूब नगारे बजे, ढोल बजे, आनंद की लहर दौड़ गई कि चलो अब हम दोनों में ये मित्रता संबंध में स्थापित हो जाएगी, कायम होएगी। समय बीतता गया, और जब वो दोनों बच्चियां बड़ी हुई तो दोनों का विवाह हुआ महाराज जी। और विवाह हुआ, जब कोहबर घर में गए तो पता चला लिंग एक ही है, समलैंगिक हैं। अब ये बात वो बच्ची बता दी पिताजी को कि ऐसे ऐसे हुआ। अब वो जो बच्ची के पिताजी थे, उन्होंने जो झूठ बोला कि हमें पुत्र हुआ, वो कमजोर थे तो उनके ऊपर चढ़ाई कर दिए। तो किसी ने बताया कि तुम तो हार जाओगे और वो तुमको बंदी बना के कारागार में डाल देगा। तो अभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहीं विंध्याचल में हैं, रुके हुए, और वो जा रहे हैं दिल्ली अकबर बादशाह से मिलने। उनसे गुहार लगाओ, प्रार्थना करो, बाबा कुछ कृपा करेंगे। तो वो जिनके बच्चा झूठ बोला कि मेरा बेटा है, वो बाबा गोस्वामी जी से जाके प्रार्थना किए कि बाबा ऐसी ऐसी घटना घटी और मैं झूठ बोल दिया कि मेरा बेटा है, संबंध हुआ, विवाह हुआ, वहां पता चल गया। अब वो मुझसे युद्ध करने पे उतारू हैं,
हमको मार डालने पे उतारू हैं। अब हम जो गलती किए वो आपके सामने रख दिए बाबा, अब हमारे प्राण की रक्षा आप करो। बाबा गोस्वामी जी हनुमान जी महाराज से प्रार्थना किए। हनुमान जी महाराज बताए कि आप स्वयं रामचरितमानस जी के 9 दिन की नावान पारायण यही विंध्याचल में करें, और आप जैसे समर्थ महापुरुष अगर नावान पारायण करेंगे तो मुझे विश्वास है कि उसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे ही विधिवत पूजा किए जैसे महाराज जी कराए हैं, और आदि पूजा करके कलश स्थापना आदि करके अखंड ज्योत लगा के स्वयं 9 दिन तक श्रीमद् रामचरितमानस जी के विधि पूर्वक नावान पारायण का अनुष्ठान किए। और जिस दिन रामायण जी की पूर्णाहुति हुई, वो जो लड़की थी जिसको लड़का बना के पेश किया गया था, उसके लिंग परिवर्तन हो गया महाराज जी, और वो लड़की से लड़का बन गया महाराज जी। सभी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। ऐसा जयघोष चारों ओर छा गया। और फिर उन दोनों जो मित्र थे उनके संबंध स्थापित किए, समधि बनवाए, और बोले ये महिमा हमारी नहीं है, ये रामायण जी की है और रामचरितमानस जी के नावान पारायण पाठ करने की है। तो जो कोई श्रद्धा से, ये तो एक कथा है, जो कोई श्रद्धा से जिस किसी भी मनोरथ को भगवान के समक्ष विनती करके रखेंगे, उनके वो सभी मनोरथ भगवान निश्चित पूर्ण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये नवाना पारायण की महिमा है हरि भक्तों। तो बड़े प्रेम से आप लोग भी नवाना पारायण करें। जो भी मनोरथ है निश्चित ही चमत्कारेश्वर बाबा आपकी पूर्ण करेंगे। यही कह के वाणी को विराम। सादर जय सिया राम।